हरे कृष्णा। तो चलिए आज मैं आप सभी को बता देती हूँ कि इस बार जो हो रही है आमलकी एकादशी, और इस आमलकी एकादशी पर हमें किस तरह से भगवान की पूजा अर्चना करनी है, और ये आमलकी एकादशी है कब है, कौन सी शुभ डेट है, कौन सी जो कन्फ्यूजन बनी हुई है कि कब करें हम जो आमलकी एकादशी, कौन सा शुभ मुहूर्त है। तो ये सारी जानकारी मैं आप सभी को इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो आमलकी एकादशी जो बेहद कल्याणकारी मानी जाती है, और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है, और इस साल यह फागुन महीने में 10 मार्च को मनाई जाएगी। और इस व्रत को रखने से सभी भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त करेंगे, साथ ही जीवन में खुशहाली आती है। और वहीं इस दिन दान का भी विशेष महत्व होता है। तो चलिए जान लेते हैं कि इस दिन कौन से शुभ मुहूर्त में पूजा की जाएगी और क्या दान करें भगवान विष्णु के निमित्त, कि भगवान हमारी हर मनोकामना पूर्ण कर दें। तो जो आमलकी एकादशी का उपवास हर साल फागुन महीने में रखा जाता है, और यह दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए भी समर्पित है। और कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखने से सभी दुखों का अंत हो जाता है, और इसके साथ ही सभी मनोकामनाओं की पूर्ति भी होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल यह एकादशी 10 मार्च को मनाई जाएगी। वहीं इस दिन दान करने की भी जो मान्यता है, तो वो क्या मान्यता है, तो चलिए जान लेते हैं कि किस मौके पर जो एकादशी है वो इस मौके पर हमें क्या दान करें भगवान विष्णु के निमित्त, और कौन से मुहूर्त में दान करें। क्योंकि एकादशी का जो मुहूर्त है उसी मुहूर्त में, और जो मुहूर्त होता है पूजा अर्चना करने का, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का, उसी मुहूर्त में अगर हम पूजा करते हैं तो ये हमारी पूजा सफल मानी जाती है। तो चलिए अब सबसे पहले जान लेते हैं कि भगवान विष्णु को कौन कौन सी चीज़ें हमें दान करनी चाहिए भगवान विष्णु के निमित्त और उनको प्रसन्न करने के लिए। तो जो आमलकी एकादशी के दिन धन, आंवले, पीली चीज़ें और जो फल व वस्त्र आदि होते हैं, जो धन, गुलाल और अन्न दान का जो बहुत शुभ माना जाता है इस दिन। जो ऐसा कहते हैं कि इस दिन इन चीज़ों का दान किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को ही करना चाहिए, और ऐसा करने से व्यक्ति का सौभाग्य भी बढ़ता है, और इसके साथ ही विष्णु भगवान की भी खुश हो जाते हैं और उनकी कृपा भी प्राप्त होती है, और घर में माता लक्ष्मी की भी कृपा बनी रहती है। तो इसीलिए हमें इन चीज़ों का दान अवश्य करना चाहिए। मैं फिर से बता देती हूँ कि धन का दान कर सकते हैं, आंवले का दान कर सकते हैं, पीली चीज़ों का दान कर सकते हैं, फल का दान कर सकते हैं, और वस्त्रों का भी दान कर सकते हैं। और धन, गुलाल और अन्न का दान भी बहुत शुभ माना जाता है इस दिन। तो चलिए अब मैं आप सभी को बताती हूँ कि आमलकी एकादशी का शुभ मुहूर्त कौन से समय से कौन से समय तक रहेगा, जिसमें हमें पूजा करनी है भगवान विष्णु की। तो इस पर्व पर जो सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:36 से अगले दिन मध्य रात्रि 12:51 तक रहेगा, और वहीं विजय मुहूर्त रहने वाला है इसका दोपहर 2:30 से 3:17 तक। इसके साथ ही अमृत काल का समय रहने वाला है 6:12 से 7:52 तक। तो इन्हीं समय में जो पूजा करने का है वो रहेगा। और वहीं इसका अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:08 से 12:55 तक। इस दौरान हमें पूजा करने से अच्छे फलों की प्राप्ति भी होती है। तो चलिए ये तो रहा समय कि हमें कौन से समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी है आमलकी एकादशी वाले दिन। तो अब मैं आप सभी को बता देती हूँ भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए हमें कौन से मंत्रों का उच्चारण करना है, जिससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी हमसे प्रसन्न हो जाएं। तो चलिए ये भी मैं आप सभी को बताती हूँ। भगवान विष्णु के निमित्त जो पूजा मंत्र है भगवान विष्णु का माता लक्ष्मी का कृपा प्राप्ति हेतु, वो मंत्र कौन सा है जिसको सुनने मात्र से ही भगवान विष्णु हमसे अति प्रसन्न हो जाते हैं। तो मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं आप सभी भी। तो सबसे पहला मंत्र है ये, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये नंबर 1 श्लोक है, यानी कि मंत्र। और नंबर 2 मंत्र है, शांताकारं भुजगशयनं पदम नाभम सुरेशम विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्ण शुभांगम लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिर्भिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। ये है इसका भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए 2 मैंने मंत्र बताए आप सभी को। पहला है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और दूसरा है शांताकारं भुजगशयनं पदम नाभम सुरेशम विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्ण शुभांगम
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। ये आप सभी को ये 2 मंत्र जो मैंने आप सभी को बताए हैं मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं। रिपीट नहीं कर पाएँ तो सोना बच से सकते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए इन मंत्रों का उच्चारण अवश्य करें, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा भी आप सभी पर उनके साथ बनी रहेगी, भगवान विष्णु के साथ साथ। तो आप सभी को ये सारी जानकारियाँ कैसी लगी? भगवान विष्णु के निमित्त होता है ये एकादशी व्रत, और भगवान एकादशी महाराज जो माता एकादशी हैं जो भगवान विष्णु की प्रिय हैं, तो इस एकादशी पर आप सभी को इन मंत्रों का उच्चारण अवश्य करना है भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। और आप सभी को ये सारी जानकारियाँ कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरि बोल। हरे कृष्णा। तो चलिए आज मैं आप सभी को बता देती हूँ कि इस बार जो रंगवन्नी एकादशी होती है वो रंगवन्नी एकादशी क्यों होती है, क्या रीजन है रंगवन्नी एकादशी का, और इस दिन जो आंवले की पूजा होती है वो आंवले के पेड़ की पूजा क्यों होती है, और कौन से दिन रंगवन्नी एकादशी मनाई जाएगी, और किस शुभ मुहूर्त में भगवान की पूजा अर्चना होगी। तो चलिए जान लेते हैं इस वीडियो में इसकी सारी जानकारियाँ। तो रंगवन्नी एकादशी से जुड़ी हुई हैं। तो रंगवन्नी एकादशी जो बेहद शुभ मानी जाती है, और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व होता है, और इस साल यह व्रत फागुन महीने में 10 मार्च को रखा जाएगा। और इस व्रत को रखने के अलावा भगवान विष्णु और शिव जी की कृपा सदैव के लिए मिलती है, और इसके अलावा इस मौके पर आंवले के पेड़ की पूजा भी बहुत कल्याणकारी मानी जाती है। तो चलिए जान लेते हैं इस व्रत के बारे में कि रंगवन्नी एकादशी क्यों मनाई जाती है, क्या रीजन है रंगवन्नी एकादशी को मनाने का, और इस दिन आंवले की पूजा क्यों की जाती है, यानी कि आंवले की पेड़ की पूजा होती है इस रंगवन्नी एकादशी पर, जिसमें कि भगवान विष्णु का निवास माना गया है। तो इस दिन भगवान विष्णु का निवास इस आंवले के पेड़ में क्यों माना गया है, ये सारे कारण मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए जान लेते हैं कि सबसे पहले हम जानेंगे कि रंगवन्नी एकादशी जो हर साल फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है, और यह एक ऐसी दुर्लभ तिथि है जब भक्त भगवान विष्णु के साथ शिव जी और माता पार्वती की पूजा अर्चना करते हैं। इसके अलावा इस मौके पर आंवले के पेड़ की पूजा भी होती है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है रंगवन्नी एकादशी का संबंध रंगों से जुड़ा हुआ है, और इस एकादशी में पूजा के दौरान रंग और गुलाल जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं इस बार ये कब मनाई जाएगी, तो आइए जान लेते हैं इसकी शुभ डेट के बारे में, शुभ मुहूर्त के बारे में सारी जानकारी रंगवन्नी एकादशी से रिलेटेड, कि रंगवन्नी एकादशी का संबंध रंगों से तो जुड़ा हुआ है, पर क्यों जुड़ा हुआ है, और कौन से समय पे इसकी हम पूजा अर्चना करेंगे, जिससे भगवान विष्णु को ये जो एकादशी व्रत समर्पित है, इसमें कौन से समय किस मुहूर्त में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना होगी। तो वैदिक पंचांग के अनुसार फागुन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 9 मार्च को सुबह 7:45 पर। वहीं इसका समापन होगा 10 मार्च को सुबह 7:44 पर। तो ऐसे में 10 मार्च को ही रंगवन्नी एकादशी मनाई जाएगी। और इसके अलावा जो इसका पारण समय होगा वो कौन सी डेट को होगा, कौन से समय पे होगा, तो वो होगा 11 मार्च को सुबह 6:35 से 8:13 के बीच में पारण किया जाएगा। व्रत का पारण करना, व्रत को खोलना बोला जाता है, कि इस टाइम पे व्रत को हम खोल सकते हैं। 6:35 से 8:13 के बीच में हमारा व्रत खोला जाएगा। तो अब जान लेते हैं कि आंवले के पेड़ की पूजा का इस दिन क्यों महत्व है। तो जो रंगवन्नी एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा का विधान है, यही वजह है कि इसे आंवला की एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से व्यक्ति को सुख, सौभाग्य और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। और इसके अलावा इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है कि एक बार माता लक्ष्मी धरती लोक पर भ्रमण कर रही थीं, और उसके मन में भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा करने का विचार आया। लेकिन विष्णु जी की पूजा में तुलसी पत्र का उपयोग होता है, और भोलेनाथ की आराधना में बिल्व पत्र का प्रयोग होता है। इस बात से वे बड़ी असमंजस में थी कि दोनों की पूजा एक साथ कैसे की जाए। तब देवी को याद आया कि आंवले के पेड़ में तुलसी और बेल दोनों के गुण एक साथ पाए जाते हैं। तब उन्होंने आंवले के पेड़ को नारायण और भगवान शिव का स्वरूप मानकर विधि पूर्वक पूजा अर्चना की, और इस पूजा से उन्हें शिव जी और श्री हरि की कृपा भी प्राप्त हुई, और तभी से हिंदू धर्म में आंवले के पेड़ की पूजा की जाने लगी।
और कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस पेड़ की पूजा रंगभरनी एकादशी के दिन करता है उन्हें धन, ऐश्वर्य और सौभाग्य और आरोग्य की प्राप्ति होती है। और यही कारण है रंगभरनी एकादशी के होने का और आमलकी पूजा का, यानी कि आमलकी एकादशी मनाए जाने का, क्योंकि भगवान श्री हरि और भगवान शिव शंकर की एक साथ कृपा पाने के लिए आमले के पेड़ की पूजा की जाती है, जो कि माता लक्ष्मी ने की थी। और यही कारण है इस रंगभरनी एकादशी के होने का। तो आप सभी को ये सारी जानकारियाँ पहले थी या नहीं थी, मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहले थी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। और अगर आप सभी को ये सारी जानकारियाँ न्यू प्राप्त हुई हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा मुझे। और प्लीज़ अगर ये सारी जानकारियाँ आप सभी को अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जय श्री हरि लिखना ना भूलें कमेंट बॉक्स में। तो जय श्री हरि, जय शिव भोलेनाथ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरि बोल, हरे कृष्णा। तो चलिए आज मैं आप सभी को बता देती हूँ कि इस बार जो रंगभरनी एकादशी हो रही है वो हम कब करें, और इस रंगभरनी एकादशी पर जो शुभ संयोगों का निर्माण हो रहा है जिसमें माँ तुलसी की पूजा करेंगे। और माँ तुलसी माँ को पूजा करने के लिए और उनको प्रसन्न करने के लिए हमें तुलसी चालीसा का पाठ करना होता है। तो वो तुलसी चालीसा कौन है जिनसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए मैं आप सभी को सुनाऊंगी माँ तुलसी माँ को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि तुलसी माता भगवान विष्णु को भी प्रिय हैं। इसीलिए आज के दिन मैं आप सभी को सुनाऊंगी माँ तुलसी को प्रसन्न करने के लिए, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी चालीसा का पाठ कौन सा किया जाता है। मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं। और सबसे पहले मैं आप सभी को बता देती हूँ कि इस रंगभरनी एकादशी को क्यों मनाया जाता है और इस रंगभरनी एकादशी पर जो शुभ मुहूर्त हो रहा है और कौन सी डेट हो रही है, शुभ डेट, जो शुभ संयोगों का निर्माण हो रहा है, ये सारी जानकारी मैं आप सभी को बताऊंगी। प्लीज़ पूरी वीडियो फुल देखें। तो रंगभरनी एकादशी का जो हिंदुओं में जो बहुत ज़्यादा महत्व होता है और यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। इस साल यह व्रत फागुन माह के महीने में 10 मार्च को रखा जाएगा। कहते हैं कि इस दिन व्रत करने से भगवान विष्णु और शिव भी खुश होते हैं, क्योंकि यह दिन उनकी पूजा के लिए उत्तम माना जाता है। और वहीं इस दिन तुलसी चालीसा का पाठ भी जरूर करना चाहिए, जो मैं आप सभी को आगे बताऊंगी। और रंगभरनी एकादशी जो हर साल फागुन महीने में भक्ति के साथ मनाई जाती है, वहीं इस दिन भक्त भगवान विष्णु के साथ साथ शिव जी और देवी पार्वती की पूजा भी करते हैं। वहीं इस मौके पर तुलसी जी की भी खास पूजा की जाती है। तो ऐसे में इस एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए, स्नान करें, फिर तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं, उन्हें मौली, धागा, चुंदरी, नारियल अवश्य चढ़ाएं, फिर तुलसी चालीसा का पाठ करें, आखिरी में तुलसी माता की आरती करें। ऐसा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और वैवाहिक जीवन की मुश्किलें भी दूर हो जाती हैं। तो चलिए आगे मैं आप सभी को अब सबसे पहले बताती हूँ कि ये जो रंगभरनी एकादशी हो रही है वो कौन से डेट को करें और कौन से शुभ मुहूर्त में करें, और फिर माता तुलसी की जो पूजा अर्चना करनी है फिर उसके बाद की जाती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं तुलसी माता का पूजन करने के लिए, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कौन सी डेट है, कौन सी डेट को आमलकी एकादशी यानी रंगभरनी एकादशी मनाई जाएगी। तो वैदिक पंचांग के अनुसार फागुन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 9 मार्च को सुबह 7:45 पर और वहीं इसका समापन होगा 10 मार्च को सुबह 7:44 पर। तो ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 10 मार्च को रंगभरनी एकादशी मनाई जाएगी और इसी रंगभरनी एकादशी को आमलकी एकादशी भी बोला जाता है। 2 एकादशियाँ होती हैं ये, जो कि रंगभरनी के नाम से भी जानी जाती है और आमलकी एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। तो चलिए अब जान लेते हैं माँ तुलसी चालीसा कौन सा है। इस दिन हमें कौन सी तुलसी चालीसा का पाठ करना है, मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं। जिसको नहीं आती है वो रिपीट तो कर ही सकते हैं सुन के, और नहीं तो बोल सकते हैं, और नहीं तो सुनने के लिए रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करूँगी। श्री तुलसी महारानी करूँ विनय सिरनाय, जो मम हो संकट बिकट दीजे मात नसाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छाया सुयस महाना।
विष्णु प्रिया जय जय तिभावनी, तिहु लोक की हो सुख खानी। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। जो मम हो संकट बिकट, दीजय मात न साय। नमो नमो तुलसी महारानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर में तब नहीं होई निवासा, उस पर करई विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, तेहि के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करे विष्णु नहीं वासा। तब पूजन सो करे कुवारी, पावै सुंदर बर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हें सकल चितधारी। तब पूजा जो करे कुमारी, पावे सुंदर बर सकुमारी। कर जो पूजन नित्य प्रतीत नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। वेद पुराणन तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरिणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरिणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नसावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। नमो नमो जय कुमति नसावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीस नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े काज आप बनाओ। करूं विनय में मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करो हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निस्दिन तेरे ही गुण गाऊं। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निस्दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मंगू मात यह बर दीजय, सकल मनोरथ पूर्ण कीजय। मंगू मात यह बर दीजय, सकल मनोरथ पूर्ण कीजय। जनु नहीं कुछ नेम आचारा, क्षमऊ मात अपराध हमारा। जनु नहीं कुछ नेम आचारा, क्षमऊ मात अपराध हमारा। बरस मास करे जो पूजा, तासम जग में हो न दूजा। बरस मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा।
प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। करूं विनय में मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करो हमारी। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताकि तन नहीं रहे क्लेशा। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताकि तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, शोभे नित पवित्र सिद्ध हुई जाही। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्ही महिमा सब जग जानी। भाव न तुझे माँ नित नित ध्यावे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे। भाव न तुझे माँ नित नित ध्यावे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय। गोविंद सौ फल पावही, जो मन इच्छा होय। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय। गोविंद सौ फल पावही, जो मन इच्छा होय। जय तुलसी माता। तो देखिए ये रही तुलसी चालीसा, जो कि आप सभी को पाठ पढ़ना है एकादशी वाले दिन, रंगभंनी एकादशी वाले दिन। जो मैंने आप सभी के लिए शेयर की तुलसी चालीसा, आप एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। और इस तुलसी चालीसा का पाठ करने के बाद माँ तुलसा माता की आरती करें, उनका भोग लगाएं और जो कुछ गलती हो उसके लिए क्षमा प्रार्थना करें। और आप सभी को ये सारी जानकारियाँ तुलसी चालीसा कैसी लगी इस रंगभंनी एकादशी पर, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि इस तुलसी चालीसा का पाठ ज़रूर करना चाहिए एकादशी वाले दिन, जिससे हर तरह के सौभाग्य में वृद्धि होती है। आप सभी को ये सारी जानकारियाँ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्णा। तो चलिए आज मैं आप सभी को सुनाती हूँ आंवला की एकादशी व्रत कथा, जिसको कि रंगभंनी एकादशी व्रत कथा भी कहते हैं, और जिसके सुनने मात्र से ही 1000 गाय के दान देने वाली पुण्य की फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए आज मैं आप सभी को सुनाती हूँ आंवला की एकादशी व्रत कथा, जिसको फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी बोला जाता है। और आंवला की एकादशी का महात्म्य क्या होता है ये अब आप सुनिए। तो युधिष्ठिर ने कहा कि श्री कृष्ण, मैंने विजया एकादशी का महात्म्य, जो महान फल देने वाला है, सुन लिया, और अब फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महात्म्य बताने की कृपा कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, महाभाग धर्मनंदन सुनो, तुम्हें इस समय वह प्रसंग सुनाता हूँ जिसे राजा मानधाता के पूछने पर महात्मा वशिष्ठ ने कहा था। और फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है आंवला की एकादशी, और इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। तो मानधाता ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, यह आंवला की एकादशी कब उत्पन्न हुई, मुझे बताइए। तो वशिष्ठ जी ने कहा, हे महाभाग सुनो, पृथ्वी पर आंवलकी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई यह मैं अब आप सभी को बताता हूँ। कि आंवलकी की महान वृक्ष है, जो सभी पापों का नाश करने वाला है, और भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमय एक बिंदु उत्पन्न हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा, उसी से आंवलकी यानी कि आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ, और यही सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। और इसी समय समस्त प्रजा की सृष्टि करने वाले भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया, और उन्हीं से इन प्रजाओं की सृष्टि हुई। और देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंतःकरण वाले महर्षियों को ब्रह्मा जी ने उत्पन्न कर दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहाँ विष्णु प्रिय आंवलकी का वृक्ष था। तो हे महाभाग,
उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ और वे एक दूसरे पर दृष्टिपात करते हुए उत्कंठा पूर्वक उस वृक्ष की ओर देखने लगे और खड़े खड़े सोचने लगे कि प्लच्छ यानी कि पाकर आदि वृक्ष तो पूर्व कल्प की ही भांति हैं, जो सबके सब हमारे परिचित हैं, किंतु इस वृक्ष को हम नहीं जानते। और इसी प्रकार चिंता करते देख आकाशवाणी हुई कि महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आमलकी का वृक्ष है, जो भगवान विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल प्राप्त होता है और स्पर्श करने से इससे दूना और फल भक्षण करने से तिगुना पुण्य प्राप्त होता है। इसीलिए सदा प्रयत्न पूर्वक आमलकी का सेवन करना चाहिए। और यह सब पाप को हरने वाला वैष्णव वृक्ष बताया गया है। इसके मूल में विष्णु, उसके ऊपर ब्रह्मा, स्कंद में परमेश्वर भगवान रुद्र, शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु और फूलों में मरुदगण तथा फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आमलकी सर्वदेवमयी बताई गई है, अतः विष्णु भक्त पुरुषों के लिए यह परम पूज्य है। तो ऋषि बोले, अव्यक्त स्वरूप से बोलने वाले महापुरुष, कि हम लोग आपको क्या समझे, आप कौन हैं, देवता हैं या कोई और, हमें ठीक ठीक बताइए। तो आकाशवाणी हुई कि जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों के दृष्टा हैं, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनता से देख पाते हैं, वही सनातन विष्णु मैं हूँ। और देवादिदेव भगवान विष्णु का कथन सुनकर उन ब्रह्म कुमार महर्षियों के नेत्र आश्चर्यचकित हो उठे और उन्हें बड़ा विस्मय हुआ और वे आदि अंत रहित भगवान की स्तुति करने लगे। फिर ऋषि बोले कि संपूर्ण भूतों के आत्मभूत आत्मा एवं परमात्मा को नमस्कार है। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले अच्युत को नित्य प्रणाम है। अंत रहित परमेश्वर को बारंबार प्रणाम है। दामोदर कवि सर्वज्ञ और यज्ञेश्वर को नमस्कार है। मायापते आपको प्रणाम है। आप विश्व के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। तो ऋषियों के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री हरि संतुष्ट हुए और बोले कि महर्षियों, तुम्हें कौन सा अभिष्ट वरदान दूं? तो ऋषि बोले, भगवान, यदि आप हमसे संतुष्ट हैं तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बताइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला हो। तो भगवान विष्णु बोले, महर्षियों, फाल्गुन शुक्ल पक्ष में यदि पुण्य नक्षत्र के युक्त द्वादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। तो द्विजवरों, उसमें से जो विशेष कर्तव्य है उसको सुनो कि आमलकी एकादशी में आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहां रात्रि में जागरण करना चाहिए और इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सहस्त्र गोदानों का फल प्राप्त होता है। और विप्रगण, यह व्रतों में उत्तम व्रत है जिसे मैंने तुम लोगों को बताया है। तो ऋषि बोले, हे भगवान, इस व्रत की विधि भी बतलाइए, यह कैसे पूर्ण होता है, इसके देवता, नमस्कार और मंत्र कौन से बताए गए हैं, उस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है, पूजन की कौन सी विधि है तथा उसके लिए मंत्र क्या है, इन सब बातों का यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। तो भगवान विष्णु ने कहा कि हे द्विजवरों, इस व्रत की जो उत्तम विधि है उसको श्रवण करो। एकादशी को प्रातःकाल दंत धावन करके यह संकल्प करें कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूँगा और आप मुझे शरण में रखें। ऐसा नियम लेने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाले तथा गुरु पत्नीगामी मनुष्यों से वार्तालाप न करें और अपने मन को बस में रखते हुए नदी में, पोखरे में, कुएं पर अथवा घर में ही स्नान करें और स्नान के पहले शरीर में मिट्टी लगाएं और ये मंत्र भी बोले। मृत्तिका लगाने का जो मंत्र है वो ये है, अश्रुक्रांते रथक्रांते विष्णु क्रांते वसुंधरे, मृत्यु के हर में पापम जन्म कोटया समर्जितम,
तो वसुंधरे तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं, तथा वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने भी तुम्हें अपने पैरों से नापा था। मृत्यु के मैंने करोड़ों जन्मों में जो पाप किए हैं, जो मेरे उन सब पापों को आप हर लो, ये अर्थ है इस मंत्र का। और जब स्नान करेंगे तो इस मंत्र को करके करेंगे। मंत्र को बोलना चाहिए स्नान करते समय, वो है त्वं मातः सर्वभूतानां जीवनं तत्तुरक्षकम् स्वदेजोद्भिजत जातीनां रसानां पतये नमः। स्नातोऽहं सर्वतीर्थेषु हृदयप्रश्नवडेषु च नदेषु देवघातेषु इदं स्नानं तु मे भवेत्। तो इसका अर्थ है इस मंत्र का कि जल की अधिष्ठात्री देवी माता, तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो। वही जीवन जो स्वेदज और उद्भिज जाति के वर्णों के लिए जो जीवों को भी रक्षक हैं। तुम रसों की स्वामिनी हो, तुम्हें नमस्कार है। और आज मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों, नदियों और देव संबंधी सरोवरों में स्नान कर चुका, और मेरा यह स्नान उक्त सभी स्नानों का फल देने वाला हो। और विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनवाए, और प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार 1 या आधे माह से सुवर्ण की होनी चाहिए। और स्नान के पश्चात घर आकर पूजा और हवन करें। इसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के पास जाएं, और वहां वृक्ष के चारों ओर की जमीन झाड़ फुहार लीप पोत कर शुद्ध करें, और शुद्ध की हुई भूमि में मंत्र पाठ पूर्वक जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करें, और कलश में पंचरत्न और दिव्य गंध आदि छोड़ दें, और श्वेत चंदन से उसको चर्चित करें। कंठ में फूल की माला पहनाएं, और सब प्रकार के धूप की सुगंध फैलाएं, और जलते हुए दीपकों की श्रेणी सजाकर रखें। तात्पर्य यह है कि सब ओर से सुंदर एवं मनोहर दृश्य उपस्थित करें, और पूजा के लिए नवीन छाता, जूता, वस्त्र भी मंगाकर रखें, और कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसे दिव्य लाजों यानी कि खीलों से भर दें। फिर उसके ऊपर सुवर्णमय परशुराम जी की स्थापना करें, और फिर विश्वोकाय नमः बोलें और कहकर उनके चरणों पर लगाएं, और विश्वरूपेण नमः बोलें। फिर उनके दोनों घुटनों की पूजा करें। फिर उग्राय नमः बोलकर जांघों की पूजा करें। फिर दामोदराय नमः से कटी भाग की पूजा करें। फिर पद्म नाभाय नमः से उदर की। फिर श्री वत्स धारिणे नमः से वक्ष स्थल की पूजा करें। फिर चक्रिणे नमः से बाईं बाह की। फिर नेक्स्ट है गदिने नमः से दाहिनी बाह की करें। फिर बैकुंठाय नमः से कंठ की करें। फिर इसके बाद यज्ञ मुखाय नमः से मुख की, और विशोक निधय नमः से नासिका की पूजा करें। फिर वासुदेवाय नमः से नेत्रों की करें। फिर वामनाय नमः से ललाट की पूजा करें। फिर सर्वात्मने नमः से संपूर्ण अंगों तथा समस्त मस्तक की पूजा करें। यही पूजा के मंत्र हैं। तदंतर भक्ति युक्त चित्त से शुद्ध फल के द्वारा देवाधिदेव परशुराम जी को अर्घ्य प्रदान करें। फिर अर्घ्य देते समय ये मंत्र का उच्चारण करें, जो है नमस्ते देव देवेश जामदग्नि नमोस्तुते ग्रहणार्ध्यमिमं दत्त मामलक्या युक्तम हरे। तो इसका अर्थ है कि देव देवेश्वर जमदग्नि नंदन श्री विष्णु स्वरूप परशुराम जी आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आंवले के फल के साथ दिया हुआ मेरा अर्घ्य ग्रहण कीजिए। तदंतर भक्ति युक्त चित्त से जागरण करें। फिर नृत्य, संगीत, वाद्य, धार्मिक उपाध्यायन तथा श्री विष्णु संबंधिनी कथा वार्ता आदि के द्वारा वह रात्रि व्यतीत करें। उसके बाद भगवान विष्णु के नाम लेकर आमलकी वृक्ष की परिक्रमा 108 या 28 बार जरूर करें। फिर सवेरा होने पर श्री हरि की आरती करें, और ब्राह्मण की पूजा करके वहाँ की सब सामग्री उसे निवेदन करके दे दें, और परशुराम जी का कलश, 2 वस्त्र, जूता आदि सभी वस्तुएं दान कर दें,
और यह भावना करें कि परशुराम जी के स्वरूप में भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हों। तत्पश्चात आमलकी का स्पर्श करके उसकी प्रदक्षिणा करें और स्नान करने के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तदंतर कुटुंबियों के साथ बैठकर स्वयं भी भोजन करें। ऐसा करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह सब बतलाता हूँ, सुनो। तो संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है तथा सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है वह सब उपयुक्त सभी विधि के पालन करने से सुलभ होता है और समस्त यज्ञों की उपेक्षा भी अधिक फल मिलता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है जिसका मैंने तुमको पूरा वर्णन किया है। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे महाराज, इतना कहकर देवेश्वर भगवान विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात उन समस्त महर्षियों ने उक्त व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया और नृपश्रेष्ठ, इसी प्रकार तुम्हें भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, यह दुर्धर्ष व्रत मनुष्य को सभी पापों से मुक्त कराने वाला होता है। तो जय श्री हरि। तो ये रही आमलकी एकादशी व्रत कथा, जिसको कि रंगभंनी एकादशी व्रत कथा के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसे कि मैंने आप सभी को ये कथा सुनाई है, अगर आप सभी के अगर किसी रिलेटिव्स को नहीं आती हो तो आप उनके लिए भी शेयर कर सकते हैं और पुण्य के भागी बन सकते हैं। और आप सभी को ये आमलकी एकादशी व्रत कथा या रंगभंनी एकादशी व्रत कथा कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आप सभी को बता देती हूँ कि एकादशी व्रत सभी व्रतों में बड़ा होता है और कठिन होता है। अगर हम इस एकादशी व्रत को पूर्ण करना चाहते हैं तो इस कथा को अवश्य सुनें, एक दूसरे के साथ शेयर भी करें, क्योंकि अगर हम इतना कठिन व्रत रहें और उनकी कथा न सुन पाएँ तो ये व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। तो मैं आप सभी से कहूँगी कि इस व्रत को पूर्ण करने के लिए इस कथा को अवश्य से अवश्य ज़रूर सुनें। और आप सभी को अगर ये कथा मन भाई हो श्री हरि विष्णु की, जो कि स्वयं श्री हरि ने अपने मुख से बताई है कि क्या पूजा विधि होती है और किस तरह से हमें पूजा करनी चाहिए, किस तरह से किन किन मंत्रों का उच्चारण कर करके हमें कैसी कैसी पूजा करनी चाहिए, जैसे कि मैंने आप सभी को वीडियो में भी बताया। और अगर आप सभी को ये सारी जानकारियाँ अच्छी लगी हो, व्रत कथा अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरि बोल।